हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे सेशन में। एज यू नो, मेरे सेशन का नाम है जॉब्स अड्डा IQ। ओके, एंड माय नेम इज़ रजनी। तो मैं आपको करवाती हूँ डेली करंट अफेयर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, और ये यूट्यूब का चैनल है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी आपके व्यूज़ है या जो आंसर होते हैं आपके, वो कमेंट सेक्शन पर क्लिक करना है। ओके, तो टुडे इज़ 21 मई। आज हम 21 मई की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, ठीक है। इस कैसे रहेगा सेशन वो बता देती हूँ मैं। पहले हम क्वेश्चंस ऑफ द डे करेंगे, यानी जो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर क्वेश्चन देती हूँ उसके आंसर करेंगे हम। क्वेश्चंस ऑफ द डे 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आज की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट आरफेशिया जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स आरफेशिया हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन, यानी ये एक अवार्ड है मिक्स मार्शल आर्ट। ये किसने जीता है, पहले भारतीय कौन बने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन सिंह भुल्लर, ठीक है, अर्जुन सिंह भुल्लर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन था, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है। इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी वेयर इज़ इंडिया एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटी सेंटर लॉन्च। तो ये कहाँ पर जो है भारत का पहला जो ये कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है, यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, ये कहाँ ओपन किया गया है। ये मैंने कल या परसों न्यूज़ में करवाया था आपको। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र पुणे के अंदर। ओके, अगला देखिए, सिबर्स जियो 5G मिसाइल वार्निंग हु हैज़ लॉन्च सैटेलाइट। तो ये एक मिसाइल है जिसका नाम क्या है, सिबर्स जियो 5। तो ये सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, ठीक है, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने इसको लॉन्च किया है। अगला देखिए, कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन केबल सिस्टम को बना रही है। विच कंपनी इज़ वर्ल्ड मोस्ट मेकिंग बिग सबमरीन केबल सिस्टम। तो सबसे बड़ा केबल सिस्टम कौन सी जो कंपनी है वो बना रही है। तो इसका आंसर है ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस जियो। अगला देखिए, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया कंपनी के नए प्रमुख कौन बने हैं। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया हु हैज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ द कंपनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संतोषी उचिडा। क्या नाम है इसका, इनका संतोषी उचिडा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर देती हूँ, टेलीग्राम पे देती हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे आपको क्वेश्चन लेने हैं, तो आप लिख सकते हो, वहाँ पे सर्च कर सकते हो जॉब्स अड्डा IQ। ओके, तो आपको ये जो है टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं हम आज की जो करंट अफेयर है वो। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट न्यूज़ क्या है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मई। तो राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मई को। तो 21 मई को क्या मनाते हैं हम, 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ठीक है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ओके, अगला देखिए, इंडिया एंड ओमान रिन्यूड ए MOU, यानी एक MOU इन्होंने दोबारा से रिन्यू किया है ऑन मिलिट्री कोऑपरेशन अलोंग विद द मैरीटाइम इशूज़। यानी इंडिया और भारत और ओमान के ने समुद्री मुद्दों के साथ साथ सैन्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है। यानी जो भी उनके समुद्री जो भी इशू है वो, और उसके साथ साथ जो भी उनकी मिलिट्री कॉरपोरेशन है उनके साथ जो है एक सहयोग के लिए उन्होंने समझौता किया है। किस किसने, इंडिया और ओमान ने। मैप में इंडिया ओमान कहाँ पड़ता है, देखो ये इंडिया है यहाँ पे, ठीक है हमारा,
और इसके बाद ये ओमान है, यानी ये लगभग अरब सागर से घिरा हुआ है, ये सागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, सिर्फ ये एक सागर पड़ता है, ठीक है। तो जो भी इनकी समुद्र से रिलेटेड जो भी इनके इश्यूज़ है उनको करने के लिए उनके जो भी समझौते थे उनको रीन्यू किया है, ठीक है। अगला देखिए, with a vision to build a inclusive skill-based economic, Minister of Tribal Affairs inked a agreement with Microsoft। देखो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने समावेशी कौशल आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिहाज से, यानी एक स्किल बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए जो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल है, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किस लिए, टू सपोर्ट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल यानी डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्कूल, डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन स्कूल सच एज एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल एंड आश्रम स्कूल। देखो, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने समावेशी और कौशल आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिहाज से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और आश्रम जैसे स्कूलों के लिए डिजिटल परिवार को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता किया। मीन्स जैसे अब लॉकडाउन में वैसे तो क्लासें लग नहीं रही है, तो ये जो मॉडल है ना, ये क्या करेंगे, ऑनलाइन स्टडी करवाएंगे बच्चों को, एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल और आश्रम स्कूल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अगला देखिए, इन ऑर्डर टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एडर्स, इन ऑर्डर्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एडर्स, यानी बुजुर्गों के साथ चल रही दिक्कतों के लिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कोविड-19 महामारी की वजह से जो बुजुर्गों के साथ प्रॉब्लम चल रही है, इसमें क्या है, द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय के मंत्री हैं, हैज़ स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्ट किया है एक कॉल सेंटर्स इन मेजर स्टेट, जो मेन राज्य है उनके अंदर कॉल सेंटर की स्थापना की है, अंडर द एल्डर लाइन प्रोजेक्ट। किसके अंदर, एल्डर लाइन प्रोजेक्ट। इसका टोल फ्री नंबर है 14567, 14567। यानी बुज़ुर्गों को अगर कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो वो इस के ऊपर, कॉल सेंटर के ऊपर जो ये टोल फ्री नंबर है, यहाँ पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, एल्डर लाइन, ठीक है, ये दे रखा है ना आपको। इसका नंबर क्या है, 14567। ओके, अगली न्यूज़ देखिए, द फैसिलिटी इज़ ऑलरेडी ऑपरेशन इन 5 मेजर स्टेट। ये जो सुविधा है वो ऑलरेडी 5 राज्यों में अभी तक है। ये कौन कौन से राज्य, यूपी, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, ठीक है। इन तेलंगाना दिस फैसिलिटी हैज़ वर्किंग फॉर मोर देन ए ईयर, और तेलंगाना में तो ये 1 साल से ज़्यादा चल रही है, ठीक है। द एल्डर लाइन इज़ द फैसिलिटी ऑपरेशनलाइज विद असिस्टेंट ऑफ टाटा ट्रस्ट एंड एनएससी फाउंडेशन। तो जो एल्डर लाइन प्रोजेक्ट है ना, ये कौन इसको शुरू या उसको संचालित कौन करता है, टाटा ट्रस्ट और एनएससी फाउंडेशन जो इसको ऑपरेशनलाइज करते हैं, यानी इसको संचालित करते हैं। ओके, अगला देखिए, आफ्टर 41 ईयर सर्विस, 41 सालों की सर्विस के बाद, फर्स्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडियन नेवी, इंडिया का पहला विध्वंस जिसका नाम क्या, INS राजपूत। क्या नाम इनका, INS राजपूत, विल बी डी कमीशन इन एट सोलोमन सेरेमनी इन द नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम, ठीक है। तो 41 साल की सेवा के बाद भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक INS राजपूत, क्या नाम है इसका, INS राजपूत, ये इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में एक समारोह में सेवा मुक्त किया जाएगा। सेवा मुक्त होता है कि एक तो कमीशन और एक डी कमीशन, मतलब उसको खत्म, मतलब अब इसको सेवा में नहीं लिया जाएगा। यानी 41 साल की इसने सर्विस दी है जिसका नाम क्या, INS राजपूत, अब इसको सेवा मुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, INS राजपूत, ठीक है। अगला देखिए, INS, अब ये पूरी डिटेल है इसके बारे में। INS राजपूत, द लीड शिप ऑफ काशी क्लास डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग बाय द इरेस्ट वाइल USSR वाज कमीशन ऑफ 4 मई 1980।
तो INS राजपूत तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा निर्मित काशीन श्रेणी के विध्वंस जहाज़ों का एक प्रमुख जहाज़, जो कि 4 मई 1980 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, और INS राजपूत वाज कंस्ट्रक्टेड इन 61 कॉमोडेट शिपयार्ड इन निकोलेव, प्रेजेंट डे इन यूक्रेन के अंदर है ये, अंडर हर ओरिजिनल रशियन नेम। इसका रशियन नेम क्या था? नादेजनी। ठीक है, मीन्स होप। तो INS राजपूत का निर्माण निकोलेव, जो कि अब यूक्रेन में है, ने 61 कम्युनिटी यार्ड्स शिप को अपने मूल रूप राशि यानी नाजिदनी का अर्थ है होप के तहत किया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना 1980 में इसका कमीशन किया गया था और अब इसको 41 सालों के बाद डीकमीशन किया जा रहा है। अगला देखिए, अल्फ़ाबेट इंक सब्सिडीज़ कंपनी गूगल। अल्फ़ाबेट की सहायक कंपनी है गूगल, वुड बी ओपन इट्स फर्स्ट फिजिकल स्टोर इन न्यूयॉर्क सिटी। तो अपना ये पहला फिजिकल या भौतिक स्टोर खोलेगी, कहाँ पर? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। ओके, अगला देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री है, हैज़ नोटिफाई, इन्होंने लागू किया है फाइनल रूल फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट है ऑफ 74% इन द इंश्योरेंस सेक्टर, यानी बीमा क्षेत्र में इसकी जो इंश्योरेंस की लिमिट है वो 74% होगी, विच कैम इनटू इफेक्ट मई 19, 2021, जो कि 19 मई 2021 को लागू हुआ। तो वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में 74% की विदेशी निवेश सीमा के लिए अंतिम नियमों को अधिसूचित किया, जो कि 19 मई 2021 को लागू हुआ। ओके, अगला देखिए, टू रैम्प अप इंफ्रास्ट्रक्चर इन हॉस्पिटल टू बेटर फाइट इन फास्ट स्प्रेडिंग कोविड-19 पैंडेमिक इन पांडुचेरी। तो पांडुचेरी में तेज़ी से फैल रहे कोविड-19 महामारी से बेहतर तरीके से लड़ने के लिए अस्पताल, एक मिनट यहाँ से पढ़ते हैं, टू रैम्प अप इंफ्रास्ट्रक्चर इन हॉस्पिटल, अस्पतालों में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बढ़िया मतलब हम आराम से कोविड-19 से लड़ सकें। ठीक है, पांडुचेरी में इसके लिए क्या किया, एक स्कीम लॉन्च की है वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तमिलई सौंदरराजन ने, और उस स्कीम का नाम क्या है? उस स्कीम का नाम है उइरी काटरू, जिसका मतलब क्या होता है? ब्रेथ ऑफ लाइफ। ठीक है, तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं उन्होंने स्कीम लॉन्च की है, क्या नाम है उसका? उइरी काटरू। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है ये स्कीम किसकी है, ये कौन सी स्टेट की है? ये पांडुचेरी की है। ठीक है, अगला देखिए, ये है एक नॉमिनेशन दिया गया है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के लिए। ठीक है, तो इसकी जो इनामी राशि है वो बढ़ा दी है, वो आपको याद रखनी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है आपका, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका सेंटर लेवल का हो। ठीक है, तो प्राइज़ मनी क्या है? जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में 25 लाख हो गई है, द्रोणाचार्य में 2 अवार्ड है, एक तो लाइफ कैटेगरी, इसमें 15 लाख, रेगुलर में ये 10 लाख, अर्जुन अवार्ड में ये 15 लाख और ध्यानचंद अवार्ड में 10 लाख। तो ये आपको अवार्ड जो है ना, ये जो राशि है वो आपको याद रखनी है बस। अगला देखिए, पिनाराई विजयन शोन एज द केरला चीफ मिनिस्टर ऑफ सेकेंड टाइम। तो केरला के जो मुख्यमंत्री है दूसरी बार कौन बने हैं? पिनाराई विजयन जो है दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं केरला के। ओके, अगला देखिए, फॉर्मर NSG डायरेक्टर जनरल JK दत्त, हु हेडेड द कमांडो फोर्स ड्यूरिंग 2008 मुंबई टेरर अटैक हैज़ पास्ड अवे। तो 2008 में जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था उसके दौरान जो कमांडो फोर्स को नेतृत्व किया था, इन्होंने लीडर किया था। ठीक है, इनका नाम क्या था? JK दत्त। क्या नाम है इनका? JK दत्त। इनका जो है निधन हो गया है। ठीक है, तो JK दत्त ये कौन थे? ये फॉर्मर NSG डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, अगला देखिए, द फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन इंडिया। भारत में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप इंडिया के अंदर विल बी हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 11 to 30, 2022 फीफा काउंसिलिंग अनाउंस।
तो भारत में फीफा अंडर 17 विश्व कप 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा, ये फीफा परिषद ने बोला है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप। ठीक है, अगला देखिए, इसके अलावा जो और है वो देख लीजिए। पहले हम न्यूज़ करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये 2-3 जो न्यूज़ रहती है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी चीफ एंड फॉर्मर इंडियन कैप्टन राहुल द्रविड़, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख और भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ विल बी द हेड कोच ऑफ इंडियन स्क्वाड दैट विल टूर श्रीलंका। जो श्रीलंका के दौरे पर जाएगी टीम, उसके हेड कोच बनेंगे कौन? राहुल द्रविड़। ठीक है, तो भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन होंगे? राहुल द्रविड़, जो टीम श्रीलंका जाएगी उसके लिए। अगला देखिए, मार्था कोम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज केन्याज फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस। तो केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? मार्था कोम को। ओके, नेक्स्ट, इंडिया इनवाइट टू ज्वाइन G7 हेल्थ मिनिस्टर समिट वर्चुअली से द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा है, उन्होंने जो है इनवाइट किया है G7 हेल्थ मिनिस्ट्री समिट के अंदर इंडिया को। अगला देखिए, IDBI बैंक ने लॉन्च किया एक फुली ऑटोमेटेड लोन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो पूरी तरीके से लोन जो है ये ऑटोमेटेड होगा, ये IDBI बैंक ने लॉन्च किया है। अगला देखिए, एक ये ना RT-PCR किट लॉन्च हुई है, ये देखिए, सिप्ला अनवील्ड RT-PCR टेस्ट किट वीरा जैन इन इंडिया। तो इन्होंने जो है ये एक किट लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? वीरा जैन। शिव सुंदर दास, द फॉर्मर इंडियन मेंस टेस्ट ओपनर, भारत के पूर्व पुरुष टेस्ट सलामी बल्लेबाज जिनका नाम क्या है? शिव सुंदर दास, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द बैटिंग कोच ऑफ इंडियन वुमेन फॉर अपकमिंग टूर ऑफ इंग्लैंड। तो देखिए, इंडियन वुमेन्स की टीम जो है, जो इंग्लैंड के टूर पे जाएगी, ठीक है, वहाँ पर जो इनकी बैटिंग कोच है वो किनको नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है शिव सुंदर दास को। ठीक है, शिव सुंदर दास को। अगला देखिए, RBI ने लगाया है एक पेनल्टी, जुर्माना लगाया है ₹1 करोड़ ईच, 1 करोड़ का, किसके ऊपर? एक तो सिटी यूनियन बैंक पे और एक है तमिलनाडु मर्चेंडाइज बैंक। ठीक है, दोनों के ऊपर जो है इन्होंने कुछ रूल्स या रेगुलेशन फॉलो नहीं किया RBI के। ठीक है, तो अगर RBI के ऊपर आप कोई रूल्स या रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हो तो उसमें आपको पेनल्टी लगा दी जाती है। तो 1 करोड़ की, 1 करोड़ की इस पे और 1 करोड़ की सिटी यूनियन बैंक पे और 1 करोड़ की तमिल मर्चेंडाइज बैंक के ऊपर इन्होंने जुर्माना लगाया है। तो अब हम करेंगे वो जो स्टैटिक फैक्ट है वो, और इसके अलावा पहले हम करते हैं जो भी हमारी ये करंट अफेयर थी इनका रिवीजन। ओके, तो पहले हम एक इंडेक्स करते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। ये है इंडिया की रैंक। ठीक है, देखो ये है फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, और ये है हमारे इंडिया की रैंक। तो पहला है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स, इसमें इंडिया 56 नंबर पे है और फर्स्ट पे टर्की। ठीक है, दूसरा है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें इंडिया 40 स्थान पे है, फर्स्ट पे USA। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स, टॉप पे फिनलैंड, इंडिया 139 पे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया 84 पे, टॉप पे जापान। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इंडिया 7 पे, टॉप पे मोजाम्बिक। 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स, इंडिया 53 पे, टॉप पे नॉर्वे। कोरोना वायरस परफॉर्म इंडेक्स, इंडिया 86 पे, टॉप पे न्यूजीलैंड। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स, इंडिया 10 पे और टॉप पे सिंगापुर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इंडिया 8वें नंबर पे है और टॉप पे है अफगानिस्तान। ठीक है,
आगे देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 10वें नंबर पे है, टॉप पे है स्वीडन। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स इंडिया 142 पे, टॉप पे नॉर्वे। 2021 एनर्जी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट इंडिया 87, टॉप पे स्वीडन। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स इंडिया 49, टॉप पे स्वीडन। चांसलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स इंडिया 49 और टॉप पे फिनलैंड। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स इंडिया 121, टॉप पे सिंगापुर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडिया 140 पे और टॉप पे आइलैंड। ठीक है, तो ये आपको इंडेक्स जो है याद रखने हैं। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई। इंडिया और ओमान ने एक MOU साइन किया मिलिट्री कॉरपोरेशन से रिलेटेड। ठीक है, और ये जो है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है स्किल बेस बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट किया है। ठीक है, और बुज़ुर्गों के लिए एल्डर लाइन प्रोजेक्ट के तहत एक टोल फ्री नंबर शुरू किया है 14567। ओके, और INS राजपूत, इसको जो है सेवा मुक्त किया गया है। अल्फ़ाबेट की जो कंपनी है गूगल, ये जो अपना पहला फिजिकल स्टोर शुरू करेगी, कहाँ पे, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। हमारी फाइनेंशियल जो मिनिस्टर है, इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बढ़ाकर 74% कर दी गई है। पौंडुचेरी ने एक स्कीम लॉन्च की है कोविड-19 के तहत, उसका नाम क्या है, उइरी काटरू। ठीक है, और ये जो प्राइज़ है वो आपको याद रखने हैं, राजीव गांधी द्रोणाचार्य अवार्ड के अंदर। पिन्यारी विजयन केरल के चीफ मिनिस्टर बने हैं दूसरी बार। JK दत्त, इनका निधन हो गया, ये फॉर्मर NSG डायरेक्टर थे। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, ये इंडिया में होगा 11 से 30 अक्टूबर 2022 में। और ये जो बाकी के है ना, बाकी के देख लो एक बार। जो 2022 और 2026 मेंस का जो वर्ल्ड कप है, मेंस का वर्ल्ड कप है, 22वां एडिशन कतर में और 23वां है कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। वुमेंस का जो वर्ल्ड कप है, फीफा वुमेंस का वर्ल्ड कप, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा, जो 2023 में होगा। इसी तरीके से अंडर 20 का मेंस और वुमेंस, एक मेंस वाला 23 में और वुमेन का 22 में। जो मेंस का है वो इंडोनेशिया में, वुमेंस का है वो कोस्टा रिका में। अंडर 17 का जो मेंस और वुमेंस का वर्ल्ड कप है, जो मेंस का होगा वो 23 में पेरू में और 22 में होगा वो इंडिया में। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप जो 7 टीम का है मेन, और फीफा वर्ल्ड कप 7 टीम का, ये 2020 का और 2021 का, 20 का कतर में और 21 का जापान में। ठीक है, और फ्यूचर फीफा वर्ल्ड कप ये चाइना में होगा। ठीक है, मे भी 2022 या 23 के अंदर होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे जो इंडिया जाएगी क्रिकेट टीम श्रीलंका के दौरे पर, वहाँ के जो हेड कोच है वो बनाए गए हैं राहुल द्रविड़। और केन्या की पहली जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, मार्था कुम। और इंडिया ने G7 समिट लॉन्च किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने G7 के लिए इंडिया को इनवाइट किया है हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग के लिए। और IDBI बैंक ने फुल ऑटोमेटेड लोन प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, ये एक किट आई है सिप्ला अनविल्ड RT-PCR किट। ठीक है, शिव सुंदर दास, ये इंग्लैंड के जो है वुमेंस जो टीम जाएगी इंग्लैंड के दौरे पर, वहाँ के बैटिंग कोच बने हैं। RBI ने 1 करोड़ की सिटी यूनियन बैंक पर पेनल्टी लगाई है और 1 करोड़ की तमिलनाडु मर्चेंट बैंक पर जो है पेनल्टी लगाई है। तो अब हम करेंगे स्टेट मेघालय। मेघालय का फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972। कैपिटल शिलोंग, लार्जेस्ट सिटी शिलोंग, चीफ मिनिस्टर कोनार्ड संगमा, गवर्नर सत्यपाल मलिक, डिस्ट्रिक्ट 11, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा 1, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, लेजिस्लेचर यूलिंग कैमरल, बॉर्डर स्टेट असम और कंट्री है बांग्लादेश। इसके नेशनल पार्क है नोकेरू और बालम परक्का नेशनल पार्क। और ये इसकी 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भागमारा और नोग खेलियम। ठीक है, फोक डांस इसका लाहू है। सीजू इसकी बर्ड सेंचुरी है। तो ये है आज का सेशन करंट अफेयर का। ठीक है, जो मैंने आपको करवाया 1 मई की आज की करंट अफेयर।
21 मई की करंट अफेयर आज होगी, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने, जैसे यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आता है ना, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके व्हाट्सएप के ऊपर शेयर हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर शेयर करना है जितना ज़्यादा उसके, और इसमें सब्सक्राइब करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। टेक केयर, बाय बाय।